अंकल मुझे दो ना आइसक्रीम, मुझे दो ना अंकल आइसक्रीम। अंकल मुझे भी दीजिए आइसक्रीम। सारे बच्चे उस आइसक्रीम वाले चमन से आइसक्रीम मांग रहे थे और चमन सबको एक एक करके आइसक्रीम देता जा रहा था। तभी आसपास की महिलाएं उस आइसक्रीम वाले को देखकर कहती है, ये देखो, गांव में कोई बेचने वाला आया नहीं कि बच्चे पड़ जाते हैं उसके पीछे। अरे रोहित बेटा, आराम से। हाँ, बच्चे ऐसे ही होते हैं, हर बात में जल्दबाजी करते हैं। पर ये आइसक्रीम वाला कौन है? पहले तो इसे कभी गांव में देखा नहीं है हमने। लगता है किसी और गांव से आया है ये। तभी चमन सारे बच्चों को आइसक्रीम देकर वहाँ से गांव के बाहर जाता है। चमन पहली बार इस गांव में आया था। चलो, अपना काम तो हो गया, अब बाकी काम मेरी आइसक्रीम करेगी। चमन वहाँ से चला जाता है। शाम का समय, जितने बच्चों ने चमन से आइसक्रीम खाए थे, अचानक उन सभी बच्चों की आंखें खून की तरह लाल लाल हो जाती है। रोहित बेटा, तेरी आंखें इतनी लाल कैसे हो गई? रोहित खामोश खड़ा रहा। रोहित बेटा, तुम्हारी आंखें इतनी लाल कैसे हो गई? तभी अचानक रोहित बेहोश हो जाता है। रोहित! दोनों रोहित के पास आते हैं। रोहित बेटा, आंखें खोल। अरे, रोहित को इतना तेज बुखार है। रोहित, उठ जा बेटा। इधर गांव में बाकी बच्चे भी अचानक बेहोश हो चुके थे और सबका शरीर बुखार में भट्टी की तरह तप रहा था। तभी सब सारे बच्चों को लेकर गांव के सरकारी अस्पताल में आते हैं। रात का समय, सारे बच्चों का अंदर चेकअप चल रहा था। जी, हमारा रोहित ठीक तो हो जाएगा ना? उसे कुछ होगा तो नहीं ना जी? हाँ सरला, हमारा रोहित ठीक हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। अरे ये क्या हो गया हमारे बच्चों को? क्यों एक ही साथ बच्चे बीमार पड़ गए? गणेश जी, हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए भगवान जी। गांव के सभी लोग भगवान गणेश जी के परम भक्त हैं। करीब 1 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ हमारे बच्चे को? वो ठीक तो है ना? सारे बच्चों की हालत बहुत खराब है। सारे बच्चों का शरीर लाल हो चुका है। समझ नहीं आ रहा, एक ही पल में सारे बच्चे कैसे इस भयानक बीमारी का शिकार बन गए। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या भयानक बीमारी? हाँ, सारे बच्चे एक लाइलाज भयानक बीमारी का शिकार बन चुके हैं। हमारे बस में जो था हमने किया, पर आपके बच्चे ठीक नहीं हो रहे हैं। ये सुनकर सब रोने लगते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे बच्चों को बचा लीजिए। देखिए, हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपके बच्चों ने क्या खाया था? उन्होंने आइसक्रीम खाए थे। उस आइसक्रीम में ही कुछ मिला हुआ था, जिसे खाने के बाद बच्चों की ये हालत हो गई है। देखिए, हमने डॉक्टर की दूसरी टीम बुलाई है। अगर वो भी कुछ ना कर सके तो आपके बच्चों को कोई नहीं बचा सकता। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। ये क्या हो गया हमारे बच्चों के साथ? नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी। सब बेहद रोने लगते हैं। अगले दिन डॉक्टर की एक टीम शहर से आती है और वो सब बच्चों का इलाज करने में लग जाते हैं। इधर गांव वाले सब एक साथ खड़े थे। हम गांव वालों को हर परेशानी से हमेशा गणेश जी ने बचाया है। हमें भगवान गणेश जी के मंदिर जाकर उनसे प्रार्थना करनी होगी। सारे गांव वाले गांव के मंदिर में आते हैं और वहाँ भगवान गणेश जी की मूर्ति के सामने खड़े होकर प्रार्थना करने लगते हैं।
भगवान गणेशा, आप तो अपने भक्तों के सभी दुख दर्द दूर करते हो ना। हमारे बच्चे जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं भगवान जी। हमारे बच्चों को बचा लीजिए भगवान जी, हमारे बच्चों को बचा लीजिए। सब रोकर भगवान गणेश जी से प्रार्थना करने लगते हैं। तभी कैलाश पर भगवान गणेश जी उन सभी गांव वालों की प्रार्थना सुनते हैं। गांव वाले काफी बड़ी समस्या में हैं। मुझे तुरंत गांव वालों की सहायता करने धरती लोक जाना होगा। तभी भगवान गणेश जी स्वयं धरती पर आकर गांव वालों के सामने प्रकट होते हैं। गणेश जी गणेश जी, आप साक्षात हमारे सामने। क्या हुआ? तुम सब इतने परेशान क्यों हो? तभी सब भगवान गणेश जी को सारी बात विस्तार से बताते हैं। चिंता मत कीजिए, मैं अभी सारे बच्चों को ठीक कर देता हूँ। तभी भगवान गणेश जी अपनी शक्ति से वहीं से सारे बच्चों को ठीक कर देते हैं। सारे बच्चे ठीक हो चुके हैं। अब तुम सब जाओ और अपने बच्चों को घर ले जाओ। तभी सब भगवान गणेश जी का आशीर्वाद लेकर उनका धन्यवाद करते हैं और भगवान गणेश जी वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। तभी गांव वाले अस्पताल में आते हैं, जहां सारे बच्चे ठीक हो चुके थे। कुछ दिनों बाद गांव में कुछ बच्चे खेल रहे थे। तभी वहां चमन आता है। ये सारे बच्चे ठीक कैसे हो गए? जबकि मेरा जादुई आइसक्रीम खाने के बाद तो किसी का भी बचना नामुमकिन है। फिर ये सब कैसे हुआ? तभी चमन एक भयानक राक्षस के रूप में प्रकट हो जाता है। चमन एक राक्षस था और तभी वो हवा में उड़ते हुए अपनी जादुई आइसक्रीम नीचे फेंकने लगता है। नीचे सारे बच्चे खेल रहे थे। अरे आइसक्रीम! ये आइसक्रीम कहाँ से आ रहा है? तभी सारे बच्चे वो आइसक्रीम उठाकर खाने लगते हैं। खाओ बच्चों, और खाओ आइसक्रीम। तभी सारे बच्चे वो आइसक्रीम खा लेते हैं। आइसक्रीम खाते ही अचानक बच्चे फिर से बेहोश हो जाते हैं और सारे बच्चों का शरीर फिर से खून की तरह लाल हो जाता है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? रोहित बेटा! सारे बच्चे जमीन पर बेहोश पड़े थे। तभी गांव वाले अपने बच्चों के पास जाने लगते हैं। तभी वो राक्षस सारे बच्चों के पास आग का एक गोल घेरा बना देता है। अरे ये आग कैसे आ गई? मेरे बच्चे! तभी गांव का एक आदमी उस आग के ऊपर से कूदने लगता है तो वो आग उस आदमी को अपनी ओर खींच लेती है और वो आदमी उस आग में जलकर मर जाता है। बाप रे! अभी हवा में उड़ रहा वो राक्षस जोर जोर से हंसने लगता है। तभी सब उस राक्षस को देखते हैं। ये क्या है? इन बच्चों को कोई नहीं बचा सकता। सब ये सुनकर घबरा जाते हैं। हमें आग को बुझाना होगा। तभी सब अपने अपने घरों से पानी लेकर आते हैं और उस आग के ऊपर पानी फेंकते हैं तो पानी से भी वो आग नहीं बुझ रही थी। ये आग बुझ क्यों नहीं रही है? हम इस आग को मिट्टी से बुझाने की कोशिश करते हैं। तभी गांव वाले आग पर मिट्टी डालते हैं तो आग मिट्टी से भी नहीं बुझती। ये आग तो बुझ ही नहीं रही। तभी वो राक्षस अपनी जादुई शक्ति से गांव वालों को एक बड़े से पिंजरे में कैद कर लेता है। अब इन बच्चों को मरने से कोई नहीं रोक सकता। हम इस पिंजरे में कैसे कैद हो गए? ये राक्षस तो जादुई है। अब कैसे बचाएंगे हम बच्चों को? वो आग धीरे धीरे बच्चों के करीब बढ़ रही थी। कुछ कीजिए ना मनदीप जी, वो आग हमारे बच्चों के करीब जा रही है। कुछ कीजिए ना। सब बहुत परेशान होने लगते हैं। इधर वो आग धीरे धीरे बच्चों के करीब जाने लगती है और राक्षस ये देखकर काफी खुश होता है। भगवान गणेश जी, कहाँ हैं आप?
हमारे बच्चों को बचा लीजिए भगवान गणेश जी। सब भगवान गणेश जी को मदद के लिए पुकारते हैं। तभी वहाँ साक्षात भगवान गणेश जी प्रकट होते हैं। भगवान जी, हमारे बच्चों को बचा लीजिए। कौन है तू राक्षस, और क्यों इन बच्चों को परेशान कर रहा है? इन बच्चों को कोई नहीं बचा सकता। तभी भगवान गणेश जी जादुई शक्ति से उस आग को बुझाने लगते हैं, तो वो आग नहीं बुझ रही थी। इस आग को कोई नहीं बुझा पाएगा, कोई नहीं। ये आग तो गणेश जी भी नहीं बुझा पा रहे। हमारे बच्चे। ये आग बुझ क्यों नहीं रही है? गणेश जी बार बार अपनी शक्ति से उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, पर वो आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। असल में उस आग को बुझाया नहीं जा सकता। इस आग को केवल आग से ही बुझाया जा सकता है। अब ये बात किसी को पता नहीं थी। तभी वो राक्षस भगवान गणेश जी पर हंसने लगता है। ये देखकर गणेश जी गुस्सा हो जाते हैं। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है राक्षस। तभी भगवान गणेश जी अपने सबसे ताकतवर शक्ति का उपयोग करते हैं और उस आग को बुझा देते हैं, जिसके बाद सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। तभी भगवान गणेश जी उस राक्षस पर वार करते हैं, तो वो राक्षस गांव वालों के सामने पिंजरे के पास आ जाता है और गणेश जी का वार उस पिंजरे पर जा लगता है, जिसके बाद वो पिंजरा तेजी से हवा में उड़ते हुए जाने लगता है। ये क्या हो गया? सब उस पिंजरे में हवा में उड़ते हुए चीखने लगते हैं। क्या हुआ गणेश जी? अब तो आप ही ने इन गांव वालों को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। आप कैसे बचाओगे आप गांव वालों को? राक्षस, अब तक मैं जानबूझकर तुझ पर शक्तिशाली वार नहीं कर रहा था, पर अब लगता है तेरे अंत का समय आ चुका है। तभी गणेश जी अपनी शक्ति से उस राक्षस को एक विशाल पेड़ बना देते हैं। इधर गांव वाले पिंजरे में कैद हवा में उड़ते हुए तेजी से आगे चले जा रहे थे। मुझे लोगों को बचाना होगा। तभी गणेश जी तेजी से उड़ते हुए उस पिंजरे की ओर आते हैं। वो पिंजरा तेजी से आगे जा रहा था। तभी गणेश जी अपनी जादुई रस्सी फेंककर उस पिंजरे को पकड़ लेते हैं और सारे गांव वालों को सही सलामत गांव में लेकर आते हैं। तभी वो राक्षस जो अब पेड़ बन चुका था, वो कहता है, भगवान जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आज के बाद किसी को भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे पहले की तरह बना दीजिए भगवान जी। ये सुनकर गांव वाले दंग रह जाते हैं। नहीं राक्षस, अब तक तू बुरे रास्ते पर चलता आ रहा था, पर अब तेरा काम लोगों को राहत पहुंचाने का है। गांव वालों, ये राक्षस जो पेड़ बना हुआ है, ये तुम सबको हमेशा ताजी और अच्छी हवा देगा। बस तुम सबको रोज इस पेड़ को पानी देते रहना होगा। अगर ये पेड़ सूख गया तो ये फिर से राक्षस बन जाएगा और फिर से ये गांव वालों को परेशान करेगा। इतना कहकर भगवान गणेश जी वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। नहीं नहीं, हम इस पेड़ को सूखने नहीं देंगे। हम इस पेड़ को रोज पानी देंगे। हम इस राक्षस को दोबारा नहीं आने देंगे। हाँ, हम इस पेड़ को कभी सूखने नहीं देंगे। उसके बाद गांव वाले रोज उस राक्षस को जो अब पेड़ बन चुका था, उसे रोज रोज पानी देने लगे और ये देखकर वो राक्षस रोज रोज खूब रोने लगा। अब क्या ये पेड़ किसी दिन सूख जाएगा? क्या ये दोबारा से राक्षस बन जाएगा? अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। उसके बाद गांव वाले उस पेड़ को रोज रोज पानी देकर खुशी खुशी गांव में रहकर अपना जीवन बिताने लगे।